नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज पर लगातार आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री नीतीश राणे को आज मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन अहमदपुर लातूर की ओर से पवित्र कुरान की मराठी प्रति स्पीड पोस्ट से भेजी गई। संस्था का मानना है कि नीतीश राणे के वक्तव्यों में इस्लाम को लेकर अज्ञानता दिखती है, इसलिए उन्हें धर्म की सही जानकारी देना जरूरी है। इस पहल में शहर के अनेक प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए, जिनमें मौलाना मुफ्ती फाजिल साहिब मोहसिन बायजीद, शेख वाजिद, डॉक्टर फुजैल जागीरदार, शेख अयाज तालुका अध्यक्ष और शेख साबिर शहराध्यक्ष प्रमुख रहे। संस्था ने साफ किया है कि ये कदम किसी राजनीतिक विरोध के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उठाया गया है। कुरान किसी भी भाषा में पढ़ी जा सकती है और इसका उद्देश्य नफरत का जवाब देना नहीं, बल्कि समझ, सद्भाव और संवाद को बढ़ावा देना है। तर इस्लाम मध्ये त्याचा उल्लेख आहे की तुम्ही ज्या देशात जन्म घेतलात त्या देशासाठी जर तुम्हाला जीव देण्याची भी वेळ आली तर तुम्ही जीव द्या, देशासाठी जीव द्याव असं इस्लाम धर्मामध्ये आहे। अशी काही माहिती कुराण शरीफ मध्ये जे आहे ते आम्ही नितेश राणे यांना पाठवित आहेत आणि त्यांनी याचे वाचन करावे, वाचन करून वक्तव्य करावे। जर समजा कोणत्या धर्मात आतापर्यंत जेवढे भी धर्म आहेत समजा आपल्या भारतामध्ये, जसं की ख्रिश्चन झाले, हिंदू धर्म झाला, मुस्लिम झाले, बौद्ध झाले, सिख झाले, कोणत्याही धर्माच्या ग्रंथामध्ये असा लिहिलेला नाही की एखाद्या धर्माला का टिकणपण करावेत, का तीळ निर्माण करावे, का त्या धर्माबद्दल काय म्हणावे, असं कोणत्याही पुस्तकामध्ये नाही। पण हे लोक असं का करत आहेत त्याचा विचार केला आम्ही, तर हे फक्त आणि फक्त आपल्या स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी आणि नावासाठी हे लोक करत आहेत, आम्हाला चिडवत आहेत। पण आता आम्ही चिडून घेणार नाही आणि कुठं आंदोलन करणार नाही। त्यांचा आम्ही उत्तर ह्या माध्यमातून देऊ की आम्ही त्यांना गुलाबचे फूल देऊ, कारण की हे मानसिक रुग्ण आहेत आणि यांना ते इलाज करण्याची गरज आहे आणि यांना कुठेतरी त्यांनी इलाज करावे आणि हे पठण करून जे धर्मामध्ये जे आमचे जे लिहिलेलं आहे त्याचं त्यांनी वाचन करून जे अपशब्द आहेत ते त्यांना म्हणून आम्ही आज सुरुवात केली आहे अहमदपूरनं हे पुस्तक देऊन मराठीचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं अहमदपुर शहर पोस्ट ऑफिस के सामने से मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो हालात चल रहे हैं और ख़ास तौर से मेरे हाथ में जो कलाम पाक है, इसके अंदर एक कुरान पाक की आयत है, या अय्युहन नास। इसके अंदर इंसान जितने भी हैं उन सब के लिए खुदावंद खुद्दूस ने कहा, ओ लोगों अल्लाह से डरो। ये कुरान पाक है, जब आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसके गहराई के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। शायद इसकी ला इल्मी की वजह से जो हालात हो रहे हैं आज, मैं खास तौर से हमारे बिरादर वतन और ख़ास तौर से नीतीश राणे साहब जो वाक़तन एक नेता के रूप में माने जाते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे इमेज है माशाल्लाह हर वक्त, लेकिन पता नहीं अपनी सियासी मफाद के वास्ते, अपने ज़ात के वास्ते किसी धर्म को लेकर के उसको बदनाम करना या उनके ऊपर कलंक करना या कुरान पाक के ऊपर उंगली उठाना या मुसलमान की टोपी और दाढ़ी के ऊपर कुछ और लबकुशाई करते रहना, ये आपको ज़ेबा नहीं देखता, क्योंकि इंसान अपने ज़बान के नीचे छुपा हुआ होता है। इंसान की पहचान ज़बान से होती है। नीतीश राणे साहब, आप क्या हैं, किस कैटेगरी के हैं, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है और कितने इल्म वाले हैं, वो हमको समझ में आया है। आपको ज़रूरत है ख़ास तौर से इस्लाम की कुरान पाक पढ़ने की। ये यहाँ अहमदपुर से माशाल्लाह ये मुस्लिम वेलफेयर की तरफ से कुरान पाक आपको भेजा जा रहा है। मैं आपसे, जो कि ख़ास तौर से ये आपकी ज़बान मराठी में है, आप ख़ास तौर से इसका मुताला करें। शायद मुझे उम्मीद है कि जो कुरान पाक पढ़ने वाला हो फिर वो कभी ऐसी लबकुशाई नहीं करेगा, क्योंकि कुरान हर एक को दावत देता है और कुरान जब पढ़ता है तो हकीकत इस्लाम उसके सामने आ जाती है कि इस्लाम क्या है। आपने कभी इसको पढ़ा ही भी नहीं, आपने इसको सोचा भी नहीं, ना कभी इनकी इसके अंदर आप रहे, इस वजह से आप जो चाहे बकते रहे। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं, आए दिन एक एक मुद्दा बना करके अपनी सियासत को गरमाते हो, या फिरका वाराना या जातिवाद या इसी तरीके से दंगा मसाद मचाना चाहते हो। हालांकि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसकी जबान अच्छी होती है, जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, और जबान ही से इंसान की पहचान होती है। मैं नीतीश राणे साहब से गुजारिश करता हूँ, ये कुरान पाक जो अहमदपुर से
मुस्लिम वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से आ रही है, आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं अदबन गुजारिश करूंगा, आप अच्छे बाप के अच्छे औलाद हैं और आप पढ़े लिखे हुए हैं, आप ये कुरान पाक का गहराई के साथ मुताला करें, उसके बाद फिर आपको क्या कहना है वो आप खुद अपनी जबान से कहेंगे। इतना कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। एक सवाल है सर, हर धर्म का जो धर्म ग्रंथ रहता है, हर धर्म का, उसे क्या समझते हैं? उसे बिल्कुल एक अपने सर आंखों पे रखते हैं, उसको ऊंचा समझते हैं, मगर आप जो ये भेज रहे हैं, क्या ये इसकी इज्जत करेंगे, इज्जत उसको रखेंगे? हाँ, मुझे इतनी उम्मीद है, यही नहीं पूरी दुनिया के अंदर शायद जिसने कुरान के साथ बदतमीजी किया हो आज तक भी, वो सिर्फ अपने सियासी मफाद की वजह से किया है। वरना आज मैं हिंदुस्तान के अंदर रहता हूँ, आज मेरे पास मेरे बिरादर वतन रात दिन आते हैं और कुरान पाक पढ़ करके हम उनको पढ़ के फूकते हैं। आए दिन हमारी मस्जिदों के अंदर सैकड़ों लोग आते हैं, उनका यकीन है और हर धर्म एक दूसरे की किताबों का एहतराम करता है और उनको सर आंखों पे रखते हैं। मैं भी आपके कुरान पाक, आपके जो पोती है उसको अपने सरों पर रखूंगा, आप भी हमारे कुरान पाक अपने सर पर रखो, इससे हमको कोई बैर नहीं है। ये किताब पूरी दुनिया को जो है ना अच्छी तालीम देती है, इससे किसी को कोई तालीम नहीं, लेकिन शर्त यह है कि इसको आप पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इसके गहराई तक जाए, आप इसकी स्टडी करें आप।